शाम 5:45 बजे। एक सॉरी खत्म नहीं बोलोगे लेकिन, क्योंकि तुमको 10 बातें बोलनी है लेकिन सॉरी नहीं बोलना। I'm so not sorry at all, sweetheart. You know what your problem is? You are one hell of a very, very cunning and a very bad human being. The worst thing about you is the fact that you don't even realize the fact that you are not only disrespecting yourself, but your father, your parents, your everything that is happening, entire city that you come from, people told you, limit में रहो. Everything that you say, you do, it matters. एक इंसान जो जिंदगी के अंदर अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, अपने घर वालों की इज्जत नहीं करता, अपने फैमिली को डिसरिस्पेक्ट करता है और लोगों के सामने ये दिखाता है कि वो मैं दुनिया का सबसे शरीफ बंदा हूँ, जो अपने माँ तक को रिस्पेक्ट नहीं करता है, वो आज हमें यहाँ पर बैठकर लेक्चर सुना रहा है। स्लो क्लैप्स फॉर यू। अगर आप चाहते हैं कि मेरा मुंह ना खुले तो मुंह को बंद कीजिए, क्योंकि आप अगर आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं अंग्रेजी का उपयोग करके आप ये बता रहे हैं कि अगर मैं आपको परेशान करूं तो मेरे अब्बा जान को आप लेकर आ जाएंगे, अगर मैं आपको परेशान करूं तो आप मेरी अम्मी जान को लेकर आ जाएंगे। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूं कि आप मेरी फैमिली तक ना पहुंचिए। आपकी फैमिली तक तो मैं पहुंचने भी वाला नहीं था। जो मैंने बोला था वो ये कहा था, अंग्रेजी आती नहीं आपको तो शायद आपको पता नहीं है। आपके अंदर तक घुस जाऊंगी। घुस चुकी हैं आप। खोला नहीं है अभी। नहीं आप अच्छा खोलना चाहती हैं, आप खोलिए, क्योंकि अब तक आपने इतनी बदतमीजी बोल चुकी है मेरे पेरेंट्स के बारे में। चप्पल से थोड़ा दूर रहिए, मेरी चप्पल खराब हो जाएगी। आपने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी, आपने लिमिट क्रॉस कर दी, आपने लिमिट क्रॉस कर दी, आपने लिमिट क्रॉस कर दी ऑलरेडी, क्योंकि आपने मेरे माँ बाप, आपने मेरे माँ बाप तक पहुँच गई ऑलरेडी पहुँच गई आप। देखिए मैंने आपसे कहा आप मैं बोल रही हूँ सर आप हटिए, मेरी स्लीपर है लेकिन आप टच का आरोप लगा देंगे आप। ये लीजिए पहनिए अपनी चप्पल प्लीज। पहन लिया आपने? जी आप बोलिए। हाँ बंद नहीं कर। जो कुछ भी आप बोल रही हैं वो दर्शाता है कि आपकी तरबियत यानी कि आपकी परवरिश कैसे हुई है, और वो दिखाता है कि आपके मम्मी पापा क्या सोचेंगे। आप ये फिर से भूल गई हैं। आपको मुआफ करने के लिए मैंने किसकी बात मानी थी, जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आप जो ये कर रही हैं उसकी वजह से आप उनको भी डिसरिस्पेक्ट कर रही हैं। लेकिन आप इस बात को नहीं समझेंगी, क्योंकि जब आप टीवी पे आई हैं ना तो आप अपना आपा बिल्कुल खो चुकी हैं। आप उस लेवल पे जा रही हैं जिस लेवल पे किसी को नहीं जाना चाहिए। आप सारे रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। मैं अभी तक केवल इसलिए शांत हूँ कि मुझे अपनी नहीं। आप शांत हैं? अरे बहुत शांत हूँ, पर आपने अपनी सारी हदें तोड़ चुकी हैं और आप ना कुछ भी कर रही हो डेस्परेशन में, कुछ भी डेस्परेशन के लिए नाटक कर रही हो। तुमने बहुत, अरे तुम्हारी जो भी कॉन्वर्सेशन है ना अर्शी, आप सब कुछ करके देखिए, क्योंकि अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपने यहाँ तो मेरे माँ बाप को लेकर आ गए ना, अब आपको जो लेकर आना है लेकर आइए। अब आपको तुम्हें जो करना है करो, जिस लेवल पे गिरना गिरो, बिकॉज अब मैं तुम्हें इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि तुमने ये एक बाउंड्री लाइन थी जो क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी, तुमने वो क्रॉस कर दी। जाओ। कुछ नहीं हुआ। अरे परफॉर्मेंस, तुम्हारी परफॉर्मेंस तो अब देखना तुम किस लेवल की परफॉर्म कर रही हो। तुम बहुत ही वाहियात इंसान हो, वो तुमने आज प्रूफ कर दिया। मैं तुमसे मना किया था इस रूम में हाथ जोड़ के कि मुझे ऐसा कोई खेल नहीं खेलना है, शट अप, पर तुम नहीं मानी। तुमने यहाँ पर मुझे यहाँ थप्पड़ मारा, यहाँ पर चीजें करी, तुमने 50 बार बहुत सारी हरकतें करी जो मैंने नजरअंदाज करी। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हो जाता ना और माइक उतार के बैठ जाता ये बोल के कि इसको निकालो, इसने मुझे टच किया है और ये मार रही है, तो वो होता। निकाल दो अभी। अरे निकाल दो नहीं, यहाँ एक रूल्स होते हैं, पर इन लोगों को रूल समझ में नहीं आ रहे ना। अब तुम जो करना है तुम्हें करो, जिस लेवल पे जाने जाओ। सब लोग बोल रहे कि मैं क्यों कंट्रोल बैठा हुआ हूँ। सबकी अपनी अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती है, वो तुम हर चीज क्रॉस कर रही हो। हाँ बोलो। मैं आपसे कहना चाहती हूँ। नहीं बिल्कुल, तुम जो अपने आप को ना, मैं इस समय तुम्हें बता रहा हूँ अर्शी, तुमने बहुत गंद मचा ली, बहुत ज्यादा लिमिट क्रॉस कर दी, बहुत ज्यादा तुमने लिमिट क्रॉस कर दी। गंद कोई मचाए और इल्जाम कोई और। अरे बिल्कुल, ये जो तुम कर रही हो ना, ये टीवी नहीं है,
ये सचमुच रियलिटी शो है, फिक्शन शो नहीं है। घर घर की करो करो। मैंने तो इतना अच्छा डील दिया कि आप मुझसे माफी मांग। माफी तुम मांगोगी, माफी सबके सामने इसी घर में तुम्हारे अब्बा आके तुम्हें बताएंगे कि तुम कितनी वाहियात हो। इन दोनों के झगड़े पे कोई नहीं जाता। एक झगड़ा लगा। उसको और आता क्या है चाटने के अलावा? मुझे फेक लगता है झगड़ा इनका। मुझे ठीक लगता है, मुझे नहीं मालूम, मुझे अर्शी का फेक लगता है। किस लिए कर रही हो ये सब? कर क्यों रही हो तुम? क्या विकास, उठ जाओ यार आप। अगर इस वक्त आ गए सब आ गए। यहाँ ड्रामा बताऊंगा। हुआ ये कि इनको 2 घंटे पहले डील दिया गया था कि अगर मैं कपड़े धोकर वापस आऊंगी, अगर आपको मुझसे माफी मांगनी है, सॉरी बोलना है। सॉरी मांगने की गलती ये है कि इनको ये बोला गया कि आपने कोई भी चीज प्रेडिक्शन की है तो आप वो मेरे सामने मत कीजिए, वो चीज मुझे बुरी लगती है। ठीक है, वो मैंने जो आप इनको तंग करती है उनको अच्छा फील करता है। हाँ, तो वही आप मुझसे ये चीज करना बंद कर देंगे क्योंकि कल जब सोफा पे हम बैठे थे और जब अभिनव बचा था तब भी इनके इशारे शुरू हो गए थे। ये मुझे पसंद नहीं है तो मुझे पसंद नहीं है। इन्होंने तुझे इशारे किए थे कल बिटवीन द शो। जब किसी ने देखा नहीं है 2 लोगों के बीच में तो किसी को बोलने का भी हक नहीं है। तू आके इनके बारे में बोलेगी ये कर रहा है, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ क्यों कर रहा है? अगर आप टॉर्चर कर रहे हो तुम बोलेंगे ना। मैं बोल रहा हूँ कि क्यों कर रहा है तो तू बोल रही है कि हमारे बीच में मत बोलो। नहीं देख, इनके इशारे का मतलब ये था जब देखो कैश को हमने जब बचाया, कैश बच गई ठीक है, लेकिन ये बंदा कम से कम 8-10 बार मेरे पास आया। तुम्हारे ग्रुप वालों ने तुमको धोखा दे दिया। पूरी बात सुनना ठीक है? पूरी बात सुनना। तुम्हारे ग्रुप वाले ने तुम्हें धोखा दिया या नहीं दिया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तूने जो अपील किया है ना अर्शी खान, तुझे मैं इस बात का वादा कर रहा हूँ कि तूने मेरा रोज रूप तो देखा नहीं हो कभी भी। अब तू देखेगी तेरे साथ होगा क्या। मैं बोल रहा हूँ तेरे साथ क्या होगा इस घर में। अब तू, मैं चाहता हूँ तू जाए नहीं, तू यहाँ रहे या न रहे, मेरे को जोकर कार्ड मिलेगा, मैं बाहर निकल के फेंकूंगा इसे इस घर से। इसी समय मैं बोल रहा हूँ, इसी समय। और दूसरी बात, जब तक तू यहाँ पर है तुझे मैं बाहर तो मैं क्या करूँगा क्या नहीं मुझे कुछ पता नहीं है, पर बाहर को तुम्हारे अब्बू तुम्हें देखेंगे, तुम बाहर में जाओ। इस घर में मैं तेरा जीना हराम करूंगा अब, क्योंकि तूने जो लिमिट की है ना अपनी। बाहर की धमकी देते। अरे बाहर से तेरे अब्बू देखेंगे तेरे को। हट ना, तुम जैसे तुम्हारे माँ बाप सही करते हैं, लेकिन जो यहाँ आकर तुम्हें तमाशा किया है ना, कौन सही कर, मेरे को कौन सही करेगा नहीं करेगा उससे मुझे कोई फर्क नहीं पता। और ये ले तुझे जो करना है कर ले, समझ में आया? क्योंकि तूने सारी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। तुझसे ज्यादा गंदी औरत मैंने अभी लाइफ में नहीं देखी। गंदी औरत कोई नहीं है, गंदी औरत नहीं है। पागल औरत इसने मेरे माँ बाप को भी फैमिली की बहुत पर्सनल चीज बोलिए साथ बहुत धक्का देना। तूने जो बदतमीजी करनी थी मेरे कपड़े छोड़ दे, कपड़े छोड़, मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, मेरे कपड़े छोड़, टच मत करना मुझे, कपड़े छोड़ मेरे, कपड़े छोड़ मेरे, बोलोगे धक्का दिया बस हो गया मेरे माँ बाप तक तू जाके देखा तूने मेरी फैमिली के बारे में बोला ना, तू देख फैमिली के बारे में धक्का दिया, क्या करूँगा मैं? धक्का उसने दिया है। तो अभी बढ़ाना क्यों है? क्यों बढ़ाने का? चलो ऑटो क्यों बढ़ाने का? मत कर, धक्का दिया ना, मत जाओ, छोड़ो यार, लड़का कर दो। धक्का दिया ना, दोनों हाथ पीछे छोड़ दो, दोनों हाथ पीछे, उसका हाथ पीछे, दोनों हाथ कैसे मुझे मारा है? ओके जाओ। लात मारी है? हाँ देखा नहीं तुमने, लात मारी खींच के मैंने। वो कब से तरह जा रहे बैठे इन्होंने कुछ बोल दिया तो बवाल कर दिया। इसने हाथ लगाया मुझे। मन्नू आपने भी देखा इसने मुझे हाथ लगाया। If you can't take it, don't do it. And I'm happy for him. Yes, of course.
शाम 6 बजे। किसी के जाने से, फैमिली के बोलने से क्या हमारी फैमिली को कोई फर्क पड़ेगा? मेरी फैमिली का है प्रॉब्लम और अनफॉर्चुनेटली इस औरत को पता है, तो वो यहाँ मेन लाइव इंडिया के सामने लाने की कोशिश कर रही, तो इसलिए वो इतने लेवल तक जा पा रही है और जिस लेवल को मैं सुन रहा हूँ। लेकिन अब मेरे को नहीं सुनना, आपको बोलना है वो बोलो, क्योंकि क्या है ना, हमने जो अभी किया वो 4 दिन से कर रही है और आपने एक बार टेक इट। वाह, वो उसने बस वो आज उसने फैमिली वाली चीज बोल दी जो उसको नहीं बर्दाश्त हुई। हाँ ठीक है। हेलो जैस्मिन, आप नहीं थे ना? बिग बॉस विल डिसाइड किसने स्टार्ट किया। यार मेरे को जो बोलना है वो तो बोलने दो, मैं एग्जैक्टली बोलो। मैं भी बता रही हूँ, उसने मेरी फैमिली से सबसे पहले बात की ना। हमें एक्सप्लेनेशन मत दो। लगाया ना, बस वो मुझे वो करना है। तुमने हाथ क्यों लगाया? बस आपने क्यों ऐसा करती? बिग बॉस फैसला लेंगे। हाँ, ये बिग बॉस की कॉल है ना, अपन है साथ, खत्म। बिग बॉस की कॉल है। मैं वेट कर रही हूँ। हमसे पूछिए, हम बोलने हमने क्या धक्का दिया। आशी, आप अपना माइक पहन लें। तो मैं बोलना चाहिए था ना जब वो मुझे धक्का दे रहा था। नहीं दिया उसने धक्का, वो तेरे ऊपर आया क्योंकि हाइटेड है, वो तेरे ऊपर आया और उसने आकर के तुझे बोला। आप तुम दोनों ने पापा मम्मी को किसको बोला? बिग बॉस पे छोड़ो। नहीं जी, धक्का नहीं दिया, धक्का देकर गया मुझे। अब वो बिग बॉस को डिसाइड करने में मैंने देखा नहीं। ये मत बोलो नहीं दिया। नहीं एक्सपेक्ट नहीं करती मुझे। नहीं, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि एक आदमी को जाकर के हैमर करें कोने में बैठ करके 24 घंटे। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता। बहुत ठेंगा नहीं बोला बुलाया था, मैं समझाया था, फिर उनको बार बार ये लगता है कि मतलब यहाँ खेल है, यहाँ इनके लिए सिर्फ बैठे हुए हैं। हाँ, ये तो ऐसे ले लिया फॉर ग्रांटेड। बिग बॉस से बात करेंगे, हर चीज बिग बॉस है भाई। सुनका नहीं सकते बिग बॉस को हर बार। मैं तो चाहती थी इसका असली रंग दिखे, असली रूप दिखे। यही तो इसका असली रंग और रूप है। औरतों की अभी थोड़ी आता है, तो औरतों पे आता है। ठीक है तू नहीं, मुझे धक्का दिए। मैं तो चाहती थी इसका ये रंग दिखे। अभी बिग बॉस डिसाइड करेंगे। तो ज्यादा हो गया था, इसलिए हम लोग आए, बट वी डिडंट इंटरफेयर। आपको जो करना कर लो, तो तुमने स्टैंड लिया आज कुछ। तो मैंने उससे कहा था ना कि एक चीज होती है, उससे लिमिट से ज्यादा बियॉन्ड नहीं आ सकता। अच्छा, ये करके तूने बहुत अच्छा किया। बाहर पता चलेगा लोगों का जो रिएक्शन होगा ना, जो तू सब लोग खुशी मनाएंगे, दिवाली मनाएंगे। डेफिनेटली वो तो बाहर पता चलेगा क्या मनाएंगे। फाइनली मेरे भाई ने स्टैंड लिया। हाँ, स्टैंड लिया। मुंह से नहीं बोला कि स्टैंड। खुद कौन सा ये कर रही थी, खुद भी इधर उधर हाथ लगा रही थी ऐसे वैसे। बहुत गलत बात है, किसी को हाथ नहीं लगाना चाहिए। बहुत गलत बात है, शो के अंदर लोग हाथ लगाए, ये बहुत गलत बात है। खुद दूसरों पे करो तो अपने लिए भी सोचो कि तुम पर भी वार होगा। वार हुआ, लेकिन मुंह से वार नहीं हुआ ना। अगर मुंह से ही हुआ है, मुंह से वार होता तो बहुत अच्छा लगता। धक्का तो की लड़की के साथ कर रहा। कपड़े साफ करो। तू मुझे एक बार धक्का तो मार, मैं तो तुझे दुनिया से ऐसा प्लेनेट पे पहुंचा दूंगी ना। उधर कौन सा प्लेनेट है? कोई खाली है क्या? हाँ, वो प्लेनेट पे पहुंचा दूंगी। बिग बॉस, ये बहुत गलत बात है। मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। आप मेरा बैग पैक करवाइए, मैं चली जाती हूँ। ये बिग बॉस को धमकी है? हाँ। माइक ही नहीं है, कहाँ धमकी जा रही है? माइक तो वहाँ पड़ा हुआ है, धमकी किसको जा रही है? शाम 6:15 बजे। तुम्हारा ठिकाने पे नहीं है, समझ नहीं रही है। नहीं है, तुम रिटर्न ले नहीं पा रही है। उसको सबने अभी रेडी किया हुआ है, वो अब रिटर्न करेगा। सीजन में ऐसा होगा कि इसको कोई कुछ कहता नहीं होगा, बीच में कोई नहीं पड़ता होगा। यहाँ पर लोगों ने इसको रेडी कर दिया, अब वो बीच में पड़ेगा। धक्का दिया है ना मुझे। कंटिन्यू हैमरिंग कर रही हो, तुमको मैं समझा रहा हूँ, मत करो। अच्छा, हैमर करने का मतलब ये है कि कोई किसी को भी नहीं, बट एक पेशेंस लेवल होता है ना। तेरे को बैलेंस नहीं था, तू पीछे पीछे हटती जा रही थी और कुछ नहीं हुआ। तुम अपने खानदान निकाल रहे हो, दोनों जने एक दूसरे की फैमिलीज निकाल रहे हो। यहाँ खेलने आओ, यहाँ खेलो, खत्म करो कहानी। अगर मैं रहूं तो फिर बाहर की बातें ना। वैसे वो क्या बोला जो तू एडजस्ट कर रही है? क्या बोला तुमको? तू घुमा फिरा के उसके तू पास क्यों गई? तेरा क्या कोई पैसे बाकी है उसमें? पास गई थी तो कहाँ गई थी? वो बैठा वहाँ पे था ना उधर। अरे मेरा अभिनव से बात चल रहा है। वो मेरे पास आता है और बोलता है कि मैं आपको सॉरी नहीं बोलूंगा क्योंकि आपके अब्बा, आपकी फैमिली ने मुझे फोन किया। उस दिन भी टास्क अलग है। इसने अब्बा का बोला ना, आपकी फैमिली को कैसा लगेगा, आप अब मेरे साथ ऐसा कर रही हैं, आप खुद को भी डिसरिस्पेक्ट कर रही हैं, आप अपनी फैमिली को भी डिसरिस्पेक्ट कर रही हैं। तो मैंने इसको ये बोला कि ऐसे इंसान को बोलने का बिल्कुल हक नहीं है जो अपनी माँ की इज्जत नहीं करता। अगर आप मेरे अब्बा जान पर आएंगे तो मैं आपकी अम्मी जान के ऊपर जाऊंगी। मुझे आपकी अम्मा के बारे में सारी चीजें
चाहती हूँ, आपके बारे में भी सारी चीजें पता है। अगर आप मेरे अब्बा पे जाएंगे तो मैं आपकी सेकेंडली आपकी अम्मा पे जाऊंगी, हिट करूंगी। क्यों ना करूं? आप मेरे अब्बा पे क्यों जा रहे हैं? देखो मैं फिर आया मेरे पास। अब्बा को बहुत बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर में जाओ और बुला लो और बाहर निकालो मुझे यहाँ से, घर से। ऐसा नहीं खेलना मुझे बिग बॉस। जिस औरत को बिल्कुल तमीज नहीं है। डोंट प्ले, नाइदर डू आई वांट टू प्ले। आई एम डन। कर ले तू। मेरी माँ के बारे में बोल। आई एम डन। नहीं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। आप नहीं बोलोगे? मेरी माँ के बारे में बोल। उसको भी उसको बोलते तेरा माइक दे और बैठ। आप नहीं बोलोगे? आई एम डन।